अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। मैं आमिर नासिर बख्तियार तलस्मात कदीमी की तरफ से आज एक बार फिर आप दोस्तों के खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हो हज़रत जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। नाज़रीन किराम, आज का ये वीडियो बहुत ही ख़ास और अहम वीडियो है। इस वीडियो को लास्ट तक, आखिर तक और गौर से ज़रूर देखना है। ये वीडियो आप लोगों को आपकी ज़िंदगी में कभी न कभी ज़रूर काम देगा। बल्कि ये ऐसी वीडियो है, ये ऐसा तलस्म है कि इस तलस्म का ना आप लोगों को कोई मुकाबला मिलेगा और ना ही कोई ऐसा किरदार मिलेगा जो इसका मुकाबला कर सके। इस तलस्म के अंदर अल्लाह ताला ने बहुत ही ज़बरदस्त और बेहतरीन किस्म की ख़ासियतें रखी हैं। नाज़रीन किराम, ये तलस्म इतना ताकतवर और बेहतरीन तलस्म है कि इस तलस्म के लिखने के साथ ही काम स्टार्ट हो जाता है। नाज़रीन किराम, अक्सर आपने देखा होगा कि एक शख्स पर काला जादू हो जाता है, बंदिश हो जाता है, नज़र बद लग जाती है। वो नज़र बद, वो बंदिश या वो काला जादू, वो सिपली जादू या तो जिन्नात ने किया होता है और या किसी इंसान ने किया हो जाता है। वो तलस्म, वो काला जादू, वो बंदिश, वो नज़र बद टूटने का नाम नहीं लेता, ख़त्म होने का नाम नहीं लेता और बार बार वापस वो काला जादू हो। उसकी वजह ये है कि वो काला जादू, वो सफली जादू, वो बंदिश इतना मजबूत और ताकतवर होता है कि उस पर मोकिलिन लगा दिया जाता है और उन मोकिलिन को डायरेक्शन और हुक्म दिया जाता है कि ये काला जादू ताहयात जब तक ये बंदा ज़िंदा हो ये ख़त्म ना हो। फिर वो मोकिलिन वो काला जादू बार बार उसे ज़िंदा कर देता है और उस बार बार काला जादू के ख़त्म होने के बाद वो वापस सर उठा लेता है। वो काला जादू, वो बंदिश, वो नज़र बद जिसका तोड़ मुमकिन न हो, उसका इलाज आज मैं आप लोगों को बताता हूँ। नाज़रीन किराम, खुदा न ख्वास्ता अगर रिश्ते की बंदिश हो, कारोबार की बंदिश हो, दुकान की बंदिश हो, औलाद की बंदिश हो, रिस्क व रोज़ी की बंदिश हो और इसी तरह रिश्ते की बंदिश हो और इसी तरह कारखाना और फैक्ट्री की बंदिश हो, वीज़े की बंदिश हो, पाँव की बंदिश हो, नज़र बंद की गई हो, नफ्स बंद की गई हो और इसी तरह कारोबार, कारखाना, जिस तरह लोग सेल और परचेज करते हैं प्रॉपर्टी की, उसकी बंदिश हो या ऐसा काला जादू किया गया हो जिसमें घर में जिन्नात नज़र आते हों, जिन्नात को मुसलत किया गया हो या कोई ऐसा काला जादू किया गया हो जिसमें जिन्नात घर पर कब्ज़ा कर लेता हो और लोगों को बाहर भगा देता हो। वो काला जादू जो घर में हर वक्त बेचैनी, बेसकूनी, लड़ाई झगड़े और टेंशन होता रहता हो। सख्त से सख्त काला जादू को ख़त्म करने के लिए, सख्त से सख्त बंदिश को ख़त्म करने के लिए और सख्त से सख्त नज़र बद ख़त्म करने के लिए, चाहे वो जिन्नात ने किया हो, इंसानों ने किया हो, ये सब ख़त्म हो जाएगा इस अमल से जो आज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ज़रूरी ये नहीं होता कि सिर्फ इंसान ही काला जादू करे। बाज़ औक़ात जिन्नात भी काला जादू करते हैं, बाज़ औक़ात शयातीन भी काला जादू करते हैं और बाज़ औक़ात हमज़ाद भी काला जादू कर लेता है। काला जादू होने की सूरत में आपने बिल्कुल घबराना नहीं, आपने परेशान नहीं होना है। परेशान होने की वजह से वो काला जादू, वो बंदिश और भी मजबूत हो जाता है। और कोशिश कीजिएगा कि अगर आप पर काला जादू और बंदिश हो गए हों तो आपने जल्दी से जल्दी उसका ख़ात्मा करना है, उसका इलाज करना है ताकि आपकी जान छूट सके उससे। नाज़रीन किराम, ये जो आप लोगों को तलस्म दिखाई दे रहा है, ये तलस्म भी है, ये पीने पिलाने का काम भी करता है और जलाने का काम भी करता है। सबसे पहले आप लोगों ने 3 अदद तावीज़ लिखने हैं। जब आप 3 अदद तावीज़ लिखोगे तो उन तावीज़ों में से जो आप लोगों को आंखें दिखाई दे रहा है या बदू के ऊपर जो आंखें हैं और ऐन है और है का तलस्म है, ये आंखें आप लोगों ने तावीज़ में नहीं लिखने, बिल्कुल भी ये आंखें आप लोगों ने नहीं लिखने। जब आप 3 अदद तावीज़ लिखोगे तो तीनों तावीज़ों को एक प्लास्टिक और 4 नीले कपड़े का कवर देके एक तावीज़ मरीज़ के गले में डाल देनी है, दूसरा तावीज़ आपने अपने घर में लटका देना है, तीसरा तावीज़ आपने अपने कारखाना, दुकान, फैक्ट्री और उस जगह में लटका देनी है जहाँ बंदिश हुई हो।
जब आप 3 अदद तावीज़ लिखोगे तो एक अदद आप लोगों ने तावीज़ लिखना है पीने पिलाने के लिए। पीने पिलाने के तावीज़ में भी आप लोगों ने ये आंखें और ये तलस्सम नहीं लिखना जो याबदू के ऊपर लिखा गया है। उसके बाद आपने 6 अदद अलग से बत्तियां लिखने हैं, जिसमें ये नीचे जो बुरहान लिखा है, ये बुरहान आप लोगों ने बत्ती में नहीं लिखना। जब आप 6 अदद बत्तियां लिखोगे तो उसमें आपने बुरहान नहीं लिखना। 6 अदद बत्तियां आप लोगों ने हर 10 मिनट के बाद एक एक करके जलानी है। फिर उसके बाद आपने 12 अदद अलग से बत्तियां जलानी है, लिखनी है, जो कि हर रात एक एक बत्ती जलाया जाता है। उन 12 बत्तियों में भी आप लोगों ने बुरहान नहीं लिखना। तो नाज़रीन इकराम, ये बहुत ही मुजर्रब और ज़बरदस्त किस्म का अमल है। जो तरीका मैंने आप लोगों को बताया है उस तरीके के मुताबिक आप लोगों ने इस्तेमाल करना है। फिर भी अगर आप लोगों को कोई मसला दरपेश हो, कोई मुश्किल आ रहा हो वीडियो में या किसी दूसरे मसले में, तो आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। इंशाल्लाह मैं आप लोगों का बेहतरीन तरीके से साथ दिया करूँगा और आप लोगों का रिप्लाई भी ज़रूर दिया करूँगा। उम्मीद करता हूं कि आज का ये अमल आप लोगों को पसंद आ गया होगा। अगर अमल पसंद आ गया है तो इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक के अकाउंट में। शेयर करने से ये होता है कि अगर हमारे दूसरे मुसीबत ज़दा बहन भाइयों को ये वीडियो मिले और वो इससे इस्तेफादा हासिल कर सके, तो इस कार खैर में हमारा और आपका बराबर का हिस्सा होगा। अपने राय से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा कि आज का ये अमल आप लोगों को कैसा लगा, ख़ुसूसन उन दोस्तों, उन भाइयों का जिन्होंने पुराने तलस्मात से फ़ायदा हासिल किया हो, वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। रात के वजीफ़े में शामिल होने के लिए ज़रूर अपना नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। रात का वजीफ़ा हमारा दुरूद शरीफ का वजीफ़ा होता है, जिन्हें हम अपने भाइयों को, अपने मुरीदीन को और अपने उन शागिर्दों को और उन बीमार दोस्तों को जिनके मसले और मसाइल होते हैं उनको शामिल करते हैं, जो हमसे रब्ता करते हैं या कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं। इंशाल्लाह जल्द से जल्द आप लोगों का जो भी मसले और मसाइल होगा, अल्लाह ताला के हुक्म से और दुरूद शरीफ की बरकत से आप लोगों के वो सारे मसले और मसाइल हल हो जाएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अपने लिए भी दुआ करते रहेगा, हमारे लिए भी दुआ करते रहेगा, हम आपके लिए दुआ करते रहेंगे। अल्लाह ताला हम सब के मुश्किलात और परेशानियां दूर फरमा दे, ख़ुसूसन उन बहन भाइयों का जो अपने घरों में पड़े हैं, जो अस्पतालों में पड़े हैं, जो लाइलाज है, जो मदद के मुंतज़िर है। और अल्लाह ताला तमाम मोमिनीन और मोमिनात, तमाम मुस्लिमीन और मुस्लिमात का हिफाजत फरमा दे, चाहे वो जहाँ भी रहते हों। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।